हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लवलेश तिवारी एलटीएल पर। मैं हूं लवलेश तिवारी और मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर क्या है ये आपको पहले पढ़ाएंगे पार्ट 1 में, और इसके बाद इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स, पार्ट ऑफ स्पीच एंड फ्रेज, आइटम्स, ये सब आप लोगों को डे बाय डे मिलते रहेंगे। सो टुडे आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज़ अ ग्रामर। ग्रामर, सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रामर क्या है। जो हमारा ग्रामर है तो पहले यही समझ लेते हैं है क्या। तो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका हम लोग यूज करते हैं नाउन में। ये जो ग्रामर हमारा वर्ड है ये नाउन है, ये क्या है, संज्ञा है। एज अ नाउन इसका हम यूज करते हैं। अब हम सोचते हैं कि हम ग्रामर क्यों पढ़ें, कि हमें ग्रामर पढ़ने से क्या आ जाएगा। अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या सुधार होंगे, क्या बेनिफिट्स हैं टू रीड ग्रामर। वरना हम ग्रामर क्यों पढ़ेंगे, हमें अगर इससे कोई बेनिफिट्स होंगे तभी तो इसको पढ़ेंगे। तो लेट्स सी, हम लोग समझते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ द ग्रामर। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा। तो इसको पढ़ने के मल्टीपल यूजेस हैं और जिसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट यूजेस है इसका कि हमारी स्पीकिंग अच्छी हो जाती है, और सेकेंड रीडिंग, अगर हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो पता कर लेते हैं कि वो एक करेक्ट है, करेक्ट प्रोनाउंस सीख जाते हैं। हिंदी में कहें तो हम लोग शुद्ध बोलना सीख जाते हैं, शुद्ध पढ़ना सीख जाते हैं, सही उच्चारण करते हैं शब्द का, और चौथा है कि हम लोग सही लिखते हैं, राइटिंग भी हमारी हम लोगों की सही हो जाती है। देयर आर मल्टी यूजेस ऑफ द ग्रामर। सो टुडे आई एम हियर टू लर्न व्हाट इज द ग्रामर। हम लोग शुद्ध लिखना भी सीख जाते हैं। जब कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ग्रामर, तो मतलब डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि परिभाषा। बोल दी रेडी। तो जैसे कि जब हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, तो मतलब ग्रामर के क्या कार्य हैं, ये परिभाषा का मतलब होता है। जैसे कि तुम्हारा कोई तुमसे नाम पूछता है तो मतलब ये पूछ रहा है कि तुम अपने बारे में बताते हो कि मेरा नाम ये है और मैं ये करता हूँ, तो आप अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं। ये होता है परिभाषित करने का मीनिंग। तो यहाँ पर ग्रामर को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे या उसे परिभाषित करने की कोशिश करें तो देखा जाए तो जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं वही ग्रामर की डिफिनेशन भी होती है। तो डिफिनेशन होती है ग्रामर इज़ अ वर्ड विच दैट इम्प्रूव माई स्पीकिंग, रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसेंस एंड राइटिंग etc. दैट्स इट ऑल। अब हम समझते हैं कि अगर एक ग्रामर बनी तो ये बनी कैसे, कि इसकी नींव क्या है, कि इसको किसने बनाया, किन शब्दों से मिलकर ये बनी। व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ग्रामर। तो हम लोग यहाँ से समझेंगे कि ग्रामर बनी तो किस चीज़ों से मिलकर बनी। तो सबसे पहले जब ग्रामर लिखी जानी थी या ग्रामर को राइट करना था, तो जो लेखक था उसके पास बहुत सी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि उसको इसे लिखना था। तो उसने सबसे पहले एक चीज़ ढूंढी ग्रामर को लिखने के लिए, जो थी लेटर्स, जिनको हम हिंदी में अक्षर या फिर वर्ड बोलते हैं। मतलब A to Z जो हम जिन्हें कहते हैं
जो हम पढ़ते हैं छोटे पर से हम लोग यही पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलकर आगे की हमारी ग्रामर स्टार्ट होती है। तो लेटर से हमारी इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट होती है। तो लेटर को क्या कहा जा सकता है? लेटर को क्या कहा जा सकता है? आप लोगों से क्वेश्चन है हमारा कि लेटर को क्या कहा जा सकता है ग्रामर के बेस पर। तो ग्रामर के बेस पर लेटर को स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जा सकता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर, कि ग्रामर की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई कहने का मेरा मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि यूनिट क्या होता है, तभी तो आप लोग समझ पाएंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। तो यूनिट मतलब जिन्हें हम अगर गणित के अनुसार समझें, अकॉर्डिंग टू मैथ समझें, तो इकाई का मतलब होता है कि पहला अंक। पहला अंक, जैसे हमने कोई एक संख्या लिखी, जैसे हमने कोई एक संख्या यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 2 3 4 6 7, ये हमने कोई एक संख्या लिख दी जो लिखा है मैथ में 23,467। अब हमने कहा कि इसकी इकाई क्या है, तो हम लोग जानते हैं मैथ के अकॉर्डिंग कि ये इसकी इकाई है। अगर हम कह दें कि रिमूव यूनिट, यूनिट को हटा दिया जाए, हमारी बात पर ध्यान से सुनना, हमने कहा है रिमूव यूनिट, तो हम यूनिट को हटाते हैं। चलो एक एक करके हटाते हैं। पहले इस यूनिट को हटा दिया, हमारी संख्या बची ये। हमने कहा था यूनिट को हटाइए, तो यूनिट 6 भी तो है, इसको भी हटा दीजिए। फिर हम लिखते हैं 234, फिर यूनिट को हटा दें, बचा 23। फिर यूनिट को अगर हम हटा दें तो बचेगा 2, अगर 2 को भी हटा दें तो बचेगा कुछ नहीं, नथिंग वी फाउंड दैट, हम कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए इकाई का मतलब वह होता है, जैसे कोई घर है, हमें घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो ये जो बेस होता है जिसे हम नींव कहते हैं, बेस, आधार, जिस पे हमें पूरी ग्रामर खड़ी करनी है, ये ग्रामर है, तो ये उसका आधार है। ये A to जो Z हम पढ़ते हैं उसका क्या है? आधार है, जिससे हमारी पूरी ग्रामर खड़ी हुई है। अगर हम बेस को ही हटा देंगे तो ग्रामर का संभव होना नहीं है, तो ग्रामर इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमने समझा कि मतलब जो लेटर होता है वो ग्रामर का बेस है। जैसे हम लोग हिंदी में सीखते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है कि वर्णमाला सिखाया जाता है, छोटा से ज्ञ तक। ये हमें इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि इसी से हिंदी बनी हुई है। अगर हम ये नहीं जानते हैं तो हम हिंदी को नहीं पढ़ पाएंगे। इसी प्रकार इंग्लिश है हमारी, अगर हमें इंग्लिश को समझना है तो हमें लेटर को समझना पड़ेगा जो ए से जेड तक होते हैं। अब हम पेज मेरा यहाँ पर भर गया, अब करेंगे, अब यहाँ पर समअप करेंगे कि हमने क्या सीखा इतनी देर में, फिर आगे चलेंगे। तो हमने सीखा कि ग्रामर क्या है, हमने सीख लिया कि ग्रामर क्या है। तो ग्रामर क्या है? ये हमें स्पीकिंग सिखाती है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड ETC, और जो कुछ हमने सीखा। और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? लेटर्स। लेटर्स क्या है? इसकी न्यू है या इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। इनसे मिलकर हमारी ग्रामर बनी हुई है। अब लेटर्स को एक क्रम में रखना था। जो लेखक था, जो ग्रामर लिखना चाहता था, उसके पास बहुत सी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि लेटर अपने अपने हिसाब में घूम रहे थे। वाई उधर जा रहा था तो जेड उधर घूम रहा था, वह क्यों कह रहा था मैं आऊँगा नहीं, कोई अपने डी इधर उधर भाग रहा था, सब इधर उधर भाग रहे थे, एक पास कोई नहीं था। तो लेखक ने इन्हें एक क्रम में, लेखक ने इन्हें क्या किया? एक ऑर्डर बनाया, एक राइटर ने एक क्रम बनाया जिसके अनुसार इनको इकट्ठा किया गया। ये एक ऑर्डर था। ऑर्डर किस क्रम पे बनाया? इनके उच्चारण पे, इनके उच्चारण पे इनको एक ग्रुप में, एक क्रम में रखा गया, जिसके द्वारा इन्हें समझा जा सकता है, वरना इन्हें एकत्रित करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो इन्हें एक क्रम में बनाया गया, एक क्रम में रखा गया, जिसे अल्फ़ाबेट कहा गया।
अल्फ़ाबेट कहा गया, वर्णमाला हिंदी में कहें तो वर्णमाला। और ये किस आधार पे थे, तो उच्चारण के आधार पे, जिसके कारण लेटर के दो प्रकार बन गए, टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर के दो प्रकार बन गए, किसके कारण, क्योंकि इन्हें उच्चारण के क्रम पे उन्होंने रखा था। तो दो टाइप्स कौन कौन से बने, पहला जो